जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य प्रत्याशी अशोक सिंह के सम्मान में उनकी पत्नी भी अब चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। उनकी पत्नी ने कोहड़ा गांव में जनसंपर्क करते हुए शाहगंज के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग मेरे पति की लोकप्रियता से डरे हैं, इसलिए मेरे पति को परेशान किया जा रहा है। जनसंपर्क करते हुए शीला सिंह ने अपने पति के लिए लोगों से वोट की अपील की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि भाजपा और कृपाशंकर सिंह की गुंडई का जवाब जनता देगी। हमें चुनाव लड़ने से रोका और परेशान किया जा रहा है। मैं क्षत्रिय हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ, कभी नहीं झुकूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। की भीड़ आज की आवाम को देख कैसा लग रहा है? चुनाव तो बेहद नजदीक है। जी, मैं अभी लोगों को यही संबोधित कर रहा था कि भाई आपका एक रुपये जो टैक्स के माध्यम से जाता है वो सरकारी खजाने में जमा होता है, आप तक पहुंच नहीं पाता है। तो मैंने उनको कहा है कि भाई मैं जीतूं या हारूं, लोगों का आश्वासन मुझे जिताने का है, लेकिन मैंने कहा मैं सांसद बनूं या ना बनूं, जो आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान करूंगा। और जो गरीब किसान हैं यहाँ की जो किसान हमेशा गरीब होता है, मैंने कहा जो 60 साल के ऊपर का होगा उसको पेंशन देने का काम करूँगा मैं अपनी संस्था से और अपनी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से। मैंने ये भी कहा है कि भाई जो किसान हैं उनको मैं 100 यूनिट बिजली, किसान के साथ साथ सारे जौनपुर के लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूँगा। मैं लोगों को रोज़गार देने का काम करूँगा, न कि मुफ्त में अनाज देने का काम करूँगा। मैंने ये भी कहा है कि यहाँ पे जो असुविधा होती है पहुँचने के लिए, हम 2 घंटे में पहुँच पा रहे हैं, हम ओवर ब्रिज बनवाने का काम करेंगे, खेल का मैदान बनाने का काम करेंगे। हमने ये कहा है कि जो गन्ना मिल बंद है शाहगंज में उसको खुलवाने का काम करेंगे। तो यहाँ की पब्लिक ना कृपाशंकर सिंह को पसंद कर रही है जो बीजेपी के घोटालेबाज है, कांग्रेस से घोटाला करके आए हैं, ना श्याम सिंह यादव को, क्योंकि पहले भी सांसद रहे हैं, उनको नामंजूर कर रही है, उनको पसंद नहीं कर रही है, और बाबू सिंह कुशवाहा को भी नहीं कर रही क्योंकि बसपा में घोटालेबाज किए हैं। तो समाज विकास क्रांति पार्टी की सारी जनता पसंद कर रही है, सारी हमारे साथ में है। सब लोग कह रहे हैं कि 25 तारीख को सुबह जाके सबसे पहले हम गन्ना किसान का बटन दबाएंगे। नेताजी, एक सवाल है, युवाओं के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? जो आप युवा मैंने कहा कि भाई हम किसी को भीख देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब हमारे जितने चाहे जिस समाज के हैं, यहाँ बिंद समाज के लोग ज़्यादा हैं। हमने कहा हमारे भाई हैं, बेटे हैं, और जो बुजुर्ग हैं हमारे माँ बाप के समान हैं, तो हम उनको नौकरियाँ देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। हम किसी को भीख देने का काम नहीं करेंगे। हमारे भाई हैं, हमने उनको ये भी बताया, हमारी संस्थाएं, हमारा विद्यालय है, हम लोगों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हम जीत के आएंगे तो भी, नहीं जीत के आएंगे तो भी, मैंने इनको कहा है हम किसानों के लिए भला करेंगे, किसानों के लिए पेंशन देने का काम करेंगे, किसानों को बिजली माफ़ करने का काम करेंगे। हम सुविधाएं इनको दे रहे हैं। आपकी सभा में देखा जाए लगातार भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? बिल्कुल हम ज़मीनी स्तर पे भाषण देते हैं, हम लुभावने भाषण नहीं देते, हम धर्म के नाम से भाषण नहीं देते हैं। हम गंगा माँ का पुत्र हैं, फिर नहीं दोबारा कहते कि हम गंगा माँ के पुत्र हैं। अगर हम अपने बाप का नाम हमेशा लेके बोलें, अपनी माँ का नाम हमेशा लेके बोले कि मैं इनके पुत्र हूँ, तो ये बनावटी होता है। मोदी जी ने भी जो है जनसभा किया, क्या लगता है बिंद बस्ती में आप आए कि शेरमारी कर रहे हैं भाजपा को? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो नारा हैं वो सब खोखले हैं। मैंने इनको भी बताया, 14 लाख का सपना इन्होंने दिखाया था इनको भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने कहा 14 रुपये भी हमको नहीं मिले हैं। तो इनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी खोखले भाषण देती है, और इनको पूरा भरोसा है समाज विकास क्रांति पार्टी पे, ये हमको वोट देंगे।